अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। आज मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूँ जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया और एक ऐसा बैकग्राउंड कि शायद बड़ी मुश्किल से दो वक्त की रोटी पूरी होती थी और अल्लाह ताला के करम से माशाल्लाह से आज वो एक मिलीनियर बन गए। मैं उनसे आज अब डिटेल पूछूंगा और उनका शुक्रिया भी कि उन्होंने टाइम दिया। तो उनका नाम है जी सर मुदस्सर महमूद। ये मैथमेटिक्स के टीचर हैं, पाकिस्तान से पूरी दुनिया में पढ़ाते हैं ऑनलाइन, पूरी दुनिया में अक्रॉस द ग्लोब। और ये भी एजाज़ है और मुझे बड़ी खुशी होती है एज अ पाकिस्तानी, मैं प्राउड फील करता हूँ कि हमारे जो टीचर्स हैं तो उनका आप लेवल देखें, इंटेलेक्ट लेवल देखें कि पूरी दुनिया में दुनिया के स्टूडेंट्स उनसे पढ़ते हैं, चाहे वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, यूएई हो, वट एवर जो भी कंट्रीज है। तो मैं ज़्यादा टाइम लेने से पहले उनको मैं बुलाऊंगा। तो ये सर मुदस्सर महमूद, बगैर मैं टाइम वेस्ट किए, और सॉरी मैं आपकी चेयर पे भी बैठ गया हूँ, तो ये इनका अपना जो स्टूडियो जहाँ से ये क्लासेस लेते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम। और मैं इनसे जब भी मिलता हूँ तो मुझे कभी भी ये फील नहीं हुआ कि ये बहुत बड़े टीचर हैं। तो माशाल्लाह से वेल ग्रोन, ग्राउंडेड, और इनसे जितना सीखने को मिलता है, मैं आई विश कि मैं रोज़ इनसे मिलूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके पास भी टाइम नहीं होता सर। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सवाल पूछने, वो वीडियो लंबी हो जाती है तो लोग बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने अगर कुछ बनना है ना ज़िंदगी में, तो यकीन जाने मेरे लिए अगर किसी ने मुझे इंस्पायर किया है तो बहुत ज़्यादा हद तक मैं इनसे इंस्पायर हुआ हूँ। इतना हार्ड वर्क, 18-18 घंटे भी इन्होंने ट्यूशन पढ़ाए घरों में जाके, ना ये देखा कि बाहर बारिश हो रही है, धूप है, लेकिन आज अल्लाह ताला ने हर चीज़ और इज्जत से भी नवाजा हुआ है। तो सर थोड़ा सा अपनी अगर इन शॉर्ट थोड़ा सा कि जो जर्नी आपने स्टार्ट की है तो यहाँ तक जो पहुँचे हैं। सर बेसिकली तालीम तो बस इतनी ज़्यादा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैंने एफएससी के बाद 2 इयर्स का बीएससी किया है और उसके बाद 3 इयर्स का एमबीए किया था। 2007 में इस्लामाबाद आया था और मैंने आधे साथ ही टीचिंग स्टार्ट कर दी थी, ट्यूशन्स की फॉर्म में, ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स को टीच किया। और उसके बाद फिर 2010 में ग्रेजुएट हो गया और उसके बाद मैंने एक फॉर्मल जॉब स्टार्ट कर दी स्कूल में एज एन ओ लेवल टीचर। फिर मैं ऑनलाइन टीचिंग जो थी मैं 2011-12 से करता आ रहा हूँ, ओ लेवल्स ए लेवल्स के टीचर्स को ही, स्टूडेंट्स को ही। और उसके बाद फिर 2014 में आई वाज इंट्रोड्यूस टू आईबी। और उसके बाद फिर मैंने आईबी में मेरे पास ऑनलाइन भी स्टूडेंट्स आ गए। फिर मैं स्कूल में भी एक एमवाईपी एज एन एमवाईपी टीचर मैथ टीच करता रहा। और उसके बाद लोगों को पसंद भी आती रही है, बच्चों के रिजल्ट्स भी आते थे। और मुझे ये भी लगा कि चलो मैं इसको एज अ करियर भी लेकर चलता हूँ, बिकॉज मुझे वैसे भी टीचिंग बड़ी पसंद है और इसके अलावा पैसे भी इसमें अच्छे हैं, ठीक है। तो मैंने फिर इस चीज़ को परसू किया और फिर बीच में मैंने जो कुछ इंटरनेशनल कंपनीज थी वहाँ पे अप्लाई किया। और वहाँ पे मेरे पास जो नेटिव स्पीकर्स फ्रॉम यूएसए, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम इंग्लैंड, यूके इन पर्टिकुलर, ठीक है, वहाँ से मेरे पास स्टूडेंट्स आने शुरू हो गए और मैंने उनको टीच करना शुरू किया। तो मेरा फीडबैक बहुत अच्छा रहा और मुझे मज़ीद वो स्टूडेंट्स देते गए, जिसकी वजह से मैंने मज़ीद जो इंटरनेशनल कंपनीज थी ऑनलाइन उनमें काम करना शुरू किया। तो मेरी बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड जो मेरा था, जो मेरा एक प्रोफाइल बनती जा रही थी, उस बेसिस पे मुझे बाकी कंपनीज भी हाथों हाथ लिए जा रही थी। तो मैं 5-6 कंपनीज के साथ एट अ टाइम काम कर रहा था, जिसमें मैं मंथली बहुत अच्छे, बहुत हैंडसम पैसे कमा रहा था। और उसके बाद आई रियलाइज्ड कि अब आई एम एट अ पॉइंट कि जहाँ पे मुझे अपनी कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए। फिर मैंने 2020 में आईबी डिमिस्टिफाइड के नाम से अपनी कंपनी स्टार्ट की। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो है वो स्टूडेंट्स अक्रॉस द ग्लोब आते हैं, पढ़ते हैं। सिर्फ हम इंटरनेशनल बैकलोरिएट ही टीच कर रहे हैं और हमारे पास टीचर्स भी हैं जो कि फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड ही हैं, जिनको हम हायर कर रहे हैं। अभी भी वैसे हम हायरिंग प्रोसेस के अंदर हैं, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स नए आते हैं, फिर हम नए टीचर्स हायर करते हैं और उनको काम असाइन करते हैं। तो अब मैंने जो स्कूल टीचिंग है वो तकरीबन पिछले 2 साल से छोड़ दी हुई है। अब मैं सिर्फ घर पे होता हूँ 24/7 अपने बच्चों के साथ और अपनी कंपनी को रन कर रहा हूँ। और इवनिंग में मेरी जो है वो क्लासेस होती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ। और आई थिंक दैट्स इट। ओके, सो बड़ा आपने कम्प्रिहेंसिवली इस चीज़ को मुझे 2-3 क्वेश्चन जो कि लोग भी पूछते हैं और मैं इनसे भी पूछूंगा
कि जो पाकिस्तान में आप तो टीच ऑफ कोर्स पाकिस्तान में करते रहे, तो पाकिस्तान की टीचिंग और जो दुनिया में आप बच्चों का एक देख रहे हैं, आप उनके इंटेलेक्ट के साथ भी तो खेलते हैं ना, मैथ्स पढ़ाते हैं बेसिकली। क्या आपको डिफरेंस नजर आ रहा है उनकी मेंटालिटी में, जो बाहर के बच्चे हैं आप दुनिया पूरी जी से जी। पढ़ाते हैं, और पाकिस्तान में, ताकि पता चले जरा इसके ऊपर भी कोई काम हो एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान की जो एजुकेशन है, जो ऑलरेडी नो के इसी की वजह से सारे मसले हैं, जो जी जी। मैं भी यही समझता हूँ, आप भी, तो जरा प्लीज वो थोड़ा सा। सर पाकिस्तान के अंदर मैं सिर्फ एक बात करूंगा कि हमारे यहाँ जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो कि एजुकेशन का की बैकबोन है, ठीक है, उस चीज़ को ग्रेड 10 तक कंप्लीटली किल कर दिया जाता है, उसको बिल्कुल डिस्करेज किया जाता है। और यही रीज़न है कि आपके वो सवाल जो आप बचपन से लेकर चलते हैं कि हम जो ये मैथ पढ़ रहे हैं, जो फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसकी यूटिलाइजेशन किधर है। और ये सवाल आपके हमेशा से, इवन के जो ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़, ये अनआंसर्ड ही रहते हैं। उसकी वजह ये है कि हम जो है वो जब तालीम हासिल करते हैं तो हम उसको एज अ स्किल के तौर पे ले रहे होते हैं कि चलो जैसे एक प्लम्बर है तो वो प्रैक्टिस करते करते काम सीख जाता है, उसको उसकी यूटिलाइजेशन या उसकी जो एप्लीकेशन है उसका कोई आइडिया नहीं होता। इसी तरह से अगर आप डॉक्टर है, वो भी एक प्रोसेस सीख जाता है कि मैंने सर्जरी कैसे करनी है, लेकिन वो कभी भी इन्वेंशंस की तरफ नहीं जाता। हम पाकिस्तानी चाहे बाहर की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट भी करें, लेकिन आपको पता है कि हम जो है वो इन्वेंशंस नहीं कर सकते। अगर आप पिछले 2-3 सदी की इन्वेंशंस ले लें तो आपको कोई इक्का दुक्का जो हम आपको जाबिर बिन खयान और ये बुइली सीना, ये कुछ साइंटिस्ट मुसलमानों में मिलते हैं जिनकी कुछ डिस्कवरीज हैं, जिनकी कुछ इन्वेंशन हैं। उसके बाद ये डिस्कवरी इन्वेंशन का सिलसिला बिल्कुल रुक गया। उसकी बेसिक वजह यही है कि हम रोट लर्निंग को, रट्टे को प्रमोट करते हैं। तो जब मैं बाहर के स्टूडेंट को टीच करता हूँ तो मुझसे वो बहुत सारे सवाल करते हैं, और जब मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट को टीच करता हूँ तो वो एक साइलेंट लिसनर की तरह बस मुझे सुनते हैं। तो ये मुझे बहुत एक मेजर फ़र्क नज़र आता है जो कि वेस्ट के स्टूडेंट के अंदर और अपने पाकिस्तानी स्टूडेंट के अंदर है, कि ये सिर्फ चीज़ों को एज अ नोट्स के तौर पे लिखते जाते हैं, कभी सवाल नहीं करेंगे, कभी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचेंगे, कभी मुझसे क्यों नहीं पूछते कि ये कैसे है, ये क्यों है। जबकि बाहर का बच्चा जब मेरे पास आता है तो हर चीज़ के ऊपर मुझे रोकता है और मुझे कहता है कि ऐसा क्यों है। इस चीज पे थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा, आल्दो ये पॉलिटिक्स से रिलेट ना करिएगा, लेकिन इमरान खान साहब ने अभी जो एजुकेशन के ऊपर मैसिव रिफॉर्म्स लेके आए थे, तो उसमें काफी ज्यादा जो जो लर्निंग आउटकम्स थे, मैंने भी उसमें काम किया है, 3 दिन मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिली है। तो वो भी यही चाहते हैं कि जी यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इम्प्रूव हो, क्योंकि एजुकेशन नहीं है तो फिर अगेन ये जो सिस्टम है तो वो तो ऐसे चलता रहेगा। एनीवेज ऑफ द टॉपिक ये बात चली गई है। बट सर आप कैसे देखते हैं कि अगर आने वाले वक्तों में कोई अगर अपना थोड़ा सा विजन कि 40-50 साल तक हमारी एजुकेशन ऐसे ही रहनी है, या आपको लगता है कुछ चेंजेस ओवर द टाइम को आ सकती हैं? सर बड़ा सिंपल सा मैं आंसर करूंगा अगेन, कि आप सिर्फ ये देखें कि आप अपनी तालीम के ऊपर कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी आप अगर आप अपना बजट देखें और आप बजट में आप देखें कि आप उस बजट को कैसे डिवाइड करते हैं और उसमें आप तालीम पे कितना खर्च कर रहे हैं, और फिर इसका मुवाजना आप वेस्ट से कर लें, तो आई थिंक आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा कि अगर आपकी उसके ऊपर एफर्ट इतनी रहेगी तो आप उससे कुछ भी नहीं निकाल सकते। सर मुझे थोड़ा सा ना 2-3 चीज़ें और पूछनी है कि आपको ये आइडिया कैसे आया कि यार मुझे ना अब स्कूल को छोड़ देना चाहिए और अपनी एक कंपनी खुद से खोलनी चाहिए। और ये बड़ा एक दलेर फैसला होता है ना, ये हर कोई नहीं कर सकता कि मैं एक लगी लगाई नौकरी को छोड़ दूं और फिर अल्लाह पे तवक्कल करके तो बस बैठ जाऊं कि अच्छा। तो आपका कैसे ये माइंड कैसे? सर मेरा शुरू से ही मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले इंसान के अंदर होती है खुददारी, ठीक है, और उसके बाद अगर आप खुददार हैं तो फिर आपका ईमान अल्लाह पे है और फिर आपके अंदर बहादुरी का वस्फ वैसे ही आ जाता है। खुददारी हो, अल्लाह पे ईमान हो तो आप बहादुर वैसे ही बन जाएंगे। तो मुझे शुरू से ही ये जो 8 से 4 वाली नौकरी है ये मुझे बड़ी मुश्किल से की थी। जितने टाइम मैंने स्कूल में काम किया है मुझे याद है कि मैं बहुत कम टाइम में स्कूल जल्द टाइम पे पहुंचा हूँ, या मतलब टाइम से मैंने वापस आया हूँ। मैं हमेशा तंग होता था, ठीक है, क्लासेस लेने जाना है, मैं हमेशा तंग होता था। फिर जब स्कूल के अंदर
कोई मीटिंग्स हो रही हैं, उसके अंदर कोई स्ट्रैटेजी बन रही है और मुझे लगता था कि मैं इससे बेहतर स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकता हूँ, तो मैं तब भी इरिटेट होता था। तो मुझे लगा कि यार मैं ऐसे सिस्टम का पार्ट क्यों हूँ और मैं क्यों रिलाई कर रहा हूँ कि मैं जिस स्कूल में काम कर रहा हूँ मुझे वो रिस्क दे रहा है, हालांकि रिस्क देने वाली ज़ात तो अल्लाह है। तो मेरे इस चीज़ पे बड़ा ईमान था और मैं थोड़ा सा बहादुर इसलिए भी था कि मेरे साथ जॉब के साथ हमेशा मेरे साथ पैरेलल में ट्यूशन्स ऑनलाइन चल रही होती थी, जिससे मैं शायद 5 टाइम्स अपनी सैलरी का कमा रहा होता था। तो मुझे लगा कि लोग मुझे इस तरह से डराते थे कि ये हवाई रोज़ी है, ट्यूटरिंग जो है, ऑनलाइन ट्यूशन जो है, ये आज है कल नहीं है, वो मुझे इस तरह डराते थे। लेकिन मैं कभी भी डरा नहीं। मैं इस तरह से थोड़ा सा मैंने डिले किया कि पहले मैं इसको कम्प्लीटली स्टैब्लिश करूँ कि जैसे मैं एक कंपनी के साथ काम कर रहा था तो मैंने स्कूल की जॉब नहीं छोड़ी, मैंने दूसरी कंपनी पकड़ी तब भी मैंने नहीं छोड़ी। तो जब मुझे लगा कि 3-4 कंपनीज मेरे पास आ चुकी हैं और आई एम नॉट पुटिंग ऑल माई बॉल्स इन वन बास्केट, ठीक है, तो अब मेरे पास अब ऐसा नहीं है कि वो चारों कंपनीज एकदम से खत्म हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता। तो मैंने बड़ा कैलकुलेटिव किस्म का रिस्क लिया कि जब मैंने देखा कि मैंने एफर्ट की, अब इसमें ऑब्वियसली एक पेन है कि आप स्कूल में 8 घंटे की टीचिंग के बाद आके घर आके भी 8 घंटे की फर्दर टीचिंग कर रहे हैं, जिसमें आप फैमिली को टाइम उस तरह से नहीं दे पा रहे, लेकिन उस चीज़ का रिवॉर्ड है कि आज मेरे पास टाइम ही टाइम है फैमिली को देने के लिए। आई एम स्टिल यंग, ठीक है, लेकिन मैं अपनी फैमिली के साथ भी रहता हूँ, बच्चों के साथ भी रहता हूँ, जब दिल करता है जिधर जाता हूँ। अब लोग मेरे लिए काम करते हैं, तो मैं उस टाइम भी अपने स्टाफ रूम में बैठ के अपने कुलीग्स के साथ ये बात करता था कि एक दिन देखना कि तुम लोग सारे मेरे साथ मेरे लिए काम कर रहे होगे, मेरी एक कंपनी होगी। तो तब वो हंसते थे और आज वाकई जिस स्कूल को मैंने छोड़ा है उसका पूरा स्टाफ रूम मेरे लिए काम करता है। सर मुझे थोड़ा सा मैथ्स के टीचर्स के लिए आप बताएं कि वो कैसे अपने आप को इम्प्रूव करके, और मतलब आप जैसा तो नहीं बट आपके लक्ष्य कदम के ऊपर वो चल सकते हैं। सर मैं मैथ्स टीचर के लिए या इवन के साइंस के टीचर्स के लिए भी इनकी डिमांड ऑब्वियसली मार्केट में ज़्यादा है। मतलब मैथ है, फिर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इनकी डिमांड मार्केट में है, मैथ्स ऑब्वियसली ऑन द टॉप। तो मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि देखें, जब आप टीचिंग करते हैं ना, तो टीचिंग के अंदर जिस तरह आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करते हैं तो आपका एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है। इसी तरह से जब आप टीचिंग करते हैं तो आपकी टीचिंग के अंदर कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए। जैसे मुझे लोग मार्केट के अंदर, यूरोप के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर जानते हैं जी एक ऐसा टीचर जो मैथ बिहाइंड मैथ टीच करता है कि हर मैथ के ये मैथ कहाँ से आ रही है, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन कहाँ, यूटिलाइजेशन कहाँ है, उस पर बात करता है। तो इसलिए बीइंग नॉन नेटिव, बीइंग पाकिस्तानी, बिलोंगिंग टू अंडर डेवलप्ड कंट्री, आई वुड से कि लोग मेरे फॉरेन स्कूल्स और फॉरेन स्टूडेंट भी मेरे से पढ़ते हैं। मतलब जो आप एप्लीकेशन की बात करते हैं कि जी किसी भी चीज का जो कॉन्सेप्ट है वो उसको अप्लाई कैसे करना है। एग्जैक्टली तो वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है True. और फिर कैसे अप्लाई होता है। तो हमारे सब्जेक्ट के साथ उसको लिंक करके आप फर्दर प्रिडिक्ट कर सकते हैं फर्दर नॉलेज को। तो ये टीचिंग है बेसिकली ना। अगर दुनिया में देखें जो एजुकेशन है तो वो ये है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसकी एप्लीकेशन कैसे करनी है। तो ये चीज आल तो ये कोई ऐसा नहीं है कि एक ओवरनाइट आ जाए बड़ी, आई थिंक। सर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। कल मैं एक लेसन ले रहा था स्टूडेंट के साथ, नई स्टूडेंट थी मेरे पास, तो उसने मुझे बोला जी फंक्शन पढ़ने हैं मैंने आईबी के अंदर, ठीक है। तो मैंने उसको फंक्शन, जरा सा मैं आपको डेमो दूंगा इसका तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बगैर लिखे भी आप मैथ टीच कर सकते हैं। तो मैंने उसको बोला जी फंक्शन आप क्या समझते हैं, फंक्शन क्या? वो कहती है जी एफ ऑफ एक्स जी एफ एक्स फंक्शन है। तो मैंने उससे बोला जी फंक्शन आप जब भी डिफाइन करते हैं इसके 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ठीक है। अब आपके, मैंने कहा कि आपका अपने रूम में बताओ कुछ फंक्शन। कहती है रूम में तो कोई फंक्शन नहीं होता। तो मैंने कहा देखो एक स्विच जो है वो भी तो एक फंक्शन है, आप स्विच को ऑन करते हैं तो ये इनपुट है, प्रोसेस क्या है, फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और आउटपुट क्या है, ग्लोइंग ऑफ लाइट, तो ये फंक्शन हुआ। और फिर मैंने कहा कभी ऐसा हो कि आप एक स्विच ऑन करें और ट्यूब लाइट ऑन हो, नेक्स्ट टाइम आप सेम स्विच ऑन करें तो एसी ऑन हो जाए, तो आप क्या करेंगे? आप इलेक्ट्रिशियन को लेके आएंगे। क्यों? बिकॉज अब वो सही फंक्शन नहीं कर रहा। तो आप एक इनपुट के अगेंस्ट 2 डिफरेंट आउटपुट नहीं लेके आ सकते, ये फंक्शन नहीं रहता। क्यों? इसका बिगर कॉन्सेप्ट क्या है? ट्रस्ट नहीं है। आपके पास एक कंप्यूटर, उसकी एक विंडो है, आप एक उस पर प्लस का साइन बना हुआ, आपको पता है प्लस का साइन क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो खुलेगी। आपका ईमान है ना इस पे, और अगर ऐसा होता रहेगा तो आप सुकून से काम करते रहेंगे। लेकिन अगर आप उस प्लस साइन पे क्लिक करें और कंप्यूटर शट ऑन हो जाए तो क्या करेंगे? उसको आप मैकेनिक के पास लेके जाएंगे, क्योंकि अब वो उस तरह से फंक्शन नहीं कर रहा जिस तरह से डिफाइन था। तो फंक्शन के अंदर मैनी 1 to many नहीं हो सकता, लेकिन मैनी टू 1 हो सकता है। कि आपने एप्पल खाया आपको एनर्जी मिली, होता है। आपने बनाना खाया आपको एनर्जी मिली, होता है।
लेकिन ऐसा नहीं कि आपने एप्पल खाया और आपको एनर्जी मिली और नेक्स्ट टाइम आपने एप्पल खाया और आप मर गए। ठीक है, फंक्शन में ऐसा नहीं होता। फिर डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट कि अल्लाह ताला ने हमें डोमेन रेंज, तो हम हमारी भी एक डोमेन रेंज है कि हमें अल्लाह ने बताया कि आपने ये अगर काम किए तो आपकी पर्सनैलिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और ये काम करते रहेंगे तो आपकी बॉडी सही चलती रहेगी, आपका आपका स्पिरिचुअल आप आपकी सोल सेट रहेगी, आप स्पिरिचुअली सेट रहेंगे, साइकोलॉजिकली सेट रहेंगे। लेकिन जैसे एक हम कहते हैं कि इंसान झूठ बोलता है, अब ये हमारी डोमेन में नहीं है, अल्लाह ने मना किया है कि ये आपकी डोमेन का पार्ट नहीं है, तो इससे आपकी जो बॉडी का पूरा फंक्शन है वो खराब हो जाएगा। तो आप झूठ बोलते रहते हो तो हमारी पर्सनैलिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ओहो, तो ये मैथ्स है जी, मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन जब भी हम बैठते हैं तो ये मैं मैथ्स प्रैक्टिकल सीख के जाता हूँ। तो ये वो बाबू वाले काम है आपके, माशाल्लाह से। मैथ्स तो आप पढ़ाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ जी जो मैथ्स का सही टीचर है ना, वो अल्लाह के बड़े करीब होता है। शायद उसको ये चीज़ें ना, ये मैथ्स भी एक लैंग्वेज है ना बिल्कुल बेसिकली, ऐसे ही। ये साइन की लैंग्वेज है, और ये हर एक को समझ नहीं आती। जिसको समझ आ जाए ना तो उसको ये सारी चीज़ें बड़ी ऑर्डिनरी लगने लगती हैं। बहरहाल जी हमारी डिस्कशन चलती रहेगी, और ये इनसे मैं फ्रिक्वेंटली जब जब टाइम मिलेगा तो ज़रूर आके आप लोगों से, इनकी अपनी जो जर्नी है बड़ी एक इंस्पायरिंग इनकी जर्नी है माशाल्लाह से। और जो मैथ्स के टीचर्स हैं, साइंस के टीचर हैं, उनको बड़ा सीखने की ज़रूरत है। और इनसे मैंने रिक्वेस्ट भी की है कि आप अपने चैनल, आपका कोई चैनल है यूट्यूब पे? तो वो बिल्कुल वीडियोस ही हैं, लेकिन इस तरह की वीडियोस नहीं है। मैं सोच रहा हूँ बनाऊँ। मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स ने भी ये बोला कि सर आप अपने वीडियोस बनाएं, जिसके अंदर आप बाकी टीचर्स को भी बताएं कि इस तरह से टीचिंग करें। ठीक है, जो 4 चीज़ें मुझे आती हैं वो बता दें उनको। ये उनसे बहुत बड़ा teaching उनकी सदका enhance जारिया, हो जाए। मैं कहता हूँ ये बड़ा एक सवाब होगा। और पाकिस्तान की एजुकेशन जो कि इस वक्त डेथ बेड के ऊपर है, तो वो बड़ा फर्क पड़ेगा। और जो टीचर्स हैं जिनको सीखने का शौक है तो वो बहुत सीख सकते हैं। और जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं स्कूलों में, उन्होंने अगर टीचिंग करनी हो तो मेरा ख्याल है कि ये आइडियल, सर मुदस्सर ये एक आइडियल टीचर है। और यकीन जाने कि मैं पाक स्टडीज़ पढ़ाता हूँ या इस्लामिया या ग्लोबल पर्सपेक्टिव, मैं मैथ्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपनी टीचिंग के अंदर इनसे सीख के, आल्दो कोई रिलेशन आपको नहीं नजर आएगा, लेकिन जब ये बंदा पढ़ाता है तो फिर जब इनसे इनकी डिस्कशन में, इसीलिए इनको कहता हूँ और आज इनसे रिक्वेस्ट फिर भी की है। और ये अपनी वीडियोस और इनका चैनल आप प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिसमें आपने फ्रिक्वेंटली अपनी वीडियोस डालें इंशाल्लाह सर, ताकि। इंशाल्लाह। सो थैंक यू सो मच। ये वीडियो हमारी काफ़ी लंबी, आपकी क्लासेस भी हैं, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट टाइम तक अल्लाह हाफिज़।